आज हम इनऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो नया चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक को, और इस केमिकल बॉन्डिंग के कंप्लीट लेक्चर को हम इस वीडियो में इस चैनल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट सीखना है मेरे साथ तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम आराम से एक एक करके सारे चैप्टर बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगी और धीरे धीरे हम साथ में सब सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। हमें पता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अंदर या रिपल्सन होते हैं, दोनों चीज़ होते हैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लॉन्गर रेंज फिनोमेना देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है क्यों? क्योंकि अगर जब अट्रैक्शंस नहीं होंगे, अगर सारे मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन्स ही होंगे फिर वो मॉलिक्यूल्स बनेगा ही नहीं। सारे मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन होंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना, फिर एक एटम तो बनेगा ही नहीं, वो कभी मॉलिक्यूल्स ही रह जाएंगे, एटम नहीं बनेंगे। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, रिपल्सन के कंपेयर में, तभी मॉलिक्यूल्स कुछ बन पाते हैं। अच्छा, केस 1 देखो, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिपल्सन हो रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होती है, रिपल्सन ज़्यादा नहीं होती है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर फील्ड फोर्स। ठीक है, फील्ड की फोर्स है वो। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, फोर्स कितने तरीके, फर्स्ट फोर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, सेकंड फोर्स होते हैं वीक होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, आयनिक फोर्स है, जो आयन्स पेयर के शेयर करने से वजह से कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और आयन्स के फोर्स शेयर करने की वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, वीक बॉन्ड कौन कौन से हमारे, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर पाई स्टैकिंग है, उसके बाद आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल इंट्रैक्शन है, आयन इंट्रोड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन की वजह से जो इंड्यूस्ड होते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन वो, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल की वजह से जो डाइपोल इंट्रैक्शन इंड्यूस्ड होते हैं वो। तो ये सारे क्या है, वीक फोर्सेस है हमारे, और ये जो दोनों देखा हमने ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू एटम्स टुगेदर, जो दो एटम को अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखे उसे हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू एटम टुगेदर। आयनिक बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड टू एटम्स टुगेदर, जो दो एटम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करके रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे Na आयन से, Na सोडियम है तो सोडियम पॉजिटिव में होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव में होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बन जाता है। अगर हम इसको कंबाइन करें तो NaCl, Na प्लस और Cl नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा के आपको, उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। कोवेलेंट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज गिव कोवेलेंट बॉन्ड। दो इसके मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल जो एक दूसरे आपस में ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहला केस क्या है, तो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के 3 केसेस देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तीनों केसेस में सबसे पहले केस में क्या होगा कि इस वाले ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो टू सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेंटर ना, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंटर और 2 क्लासिकल केमिकल बॉन्डिंग है ये, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो केस 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप। आई थिंक यहाँ पे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बी के पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खाली है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसको हम बी के साथ शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बी कम्प्लीटली खाली है, वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो यहाँ पे 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता था, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ए का 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करते थे। तो हमारा पहला सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद सेकंड वाला क्या होता था, 8 इलेक्ट्रॉन होता था, तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये किस तरह से शेयर करेगा, तो ये शेयर नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो आप, बी के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयर नहीं कर पाएगा। शेयरिंग कैसे होगी, यहाँ पे देखो बी के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 7 इसका
और 7 इसका, इन दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो अब इनके पास कंप्लीट 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पास भी और 8 इसके पास भी। तो इस तरह से ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। यहाँ देखो ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 इसका भी हो गया कंप्लीट, और 3 और 3 6 और 2 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये भी देखो कोवेलेंट बॉन्ड एक हो गया। यहाँ पे देखो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड एक ही हुआ, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की नीड थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने 2 शेयर किया, ऑक्सीजन ने 2 शेयर किया हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन नीड है। क्यों, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 2 8 चाहिए, 2 करा। तो इन्होंने क्या कोवेलेंसी क्या इसकी होगी, 2। तभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में देखो इनके 5 और इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5। तो इन्होंने 3 शेयर कर लिया। 3 शेयर करने के बाद कोवेलेंसी इसकी 3 आ गई, और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 बनते हैं। कार्बन का देखो, कार्बन के पास कितने ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो 4 इसके पास है और 4 इसके पास है। तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसके भी 8 हो गया, इसके भी 8 हो गया, तो कोवैलेंसी इसकी 4 है, और कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फेलियर ऑफ लुईस एसिड क्या था, कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट और हाइपोवैलेंट क्या होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाला होता है, और जो हाइपरवैलेंट है वो 8 ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन, उसके लिए। तो जिसका कम हो जाता है उसके लिए, जिसका ज़्यादा हो जाता है उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी। ठीक है, हाइपरवैलेंट क्या है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन जैसे BF3, और हाइपोवैलेंट क्या है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन जैसे BF5। ठीक है, तो अभी हम BF3 में देखते हैं। BF3 में P1 और F3 का 2P5। दिस इज द फेलियर ऑफ लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बोरोन का 2 2 4 2 6, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही बच गया। स्टिल एग्जिस्ट मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल अभी भी एग्जिस्ट होता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट होते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये उसका फेलियर। अब हम यहाँ पे सुर्गेन थ्योरी देखेंगे। सुर्गेन थ्योरी क्या होता है, हाइपरवैलेंट स्पीसीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो सुर्गेन थ्योरी ने हाइपरवैलेंट स्पीसीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये फास्फोरस है, तो इन्होंने बोला था कि ये जो 3 क्लोरीन से ना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और 2 क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनके जो 3 बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और इनके जो ये दोनों बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से 2 2 4 2 6 और 7 और 8 इसके ना ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इन्होंने हाइपरवैलेंट स्पीसी को एक्सप्लेन करा था कि PCl5 में PCl3 एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और Cl2 जो एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसकी फेलियर देखते हैं। फेलियर ऑफ सुर्गेन थ्योरी क्या थी, फेलियर ऑफ सुर्गेन थ्योरी थी कि PF5 इसके क्या होता है, ऑल बॉन्ड आर इक्वल, देन एफ टू रिलीज। अब क्या करेंगे, जब सारे बॉन्ड इसके इक्वल है फिर हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसको, इसलिए यहाँ पे ये फेल हो गया था। उसके बाद आइए सिडविक थ्योरी क्या हुआ ना, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टर्म ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। पहली बार इन्होंने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को इंट्रोड्यूस किया था, किसने, सिडविक थ्योरी ने। सिडविक ने पहली बार ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग क्लासिकल कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सेंटर इधर से आएंगे, एक सेंटर इधर से आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेके और आपस में शेयर करेंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं अपना क्लासिकल कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। थर्ड पॉइंट है इसका फॉलो ऑक्टेट रूल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन एटम, सो एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन की वजह से दो एटम एक दूसरे के पास आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। मॉलिक्यूल हैव लो एनर्जी, और जब मॉलिक्यूल के पास लो एनर्जी हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल कर्व। ठीक है, तो लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल कर्व नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हम सारी सीरीज को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आपका जो लाइक्स और सब्सक्राइब है ना, यही मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि हम कुछ मेहनत करें। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं तो फिर आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।